हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्विन फ्लेम, ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है कुछ लोगों की। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वो जाकर के देख सकते हैं। पुराने व्यूअर्स कहेंगे उन्होंने देखी हुई है, तो आपको इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज जब भी मैं रिपीट करती हूँ तो वो नए लोगों के लिए होता है, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा। प्लीज़ यहीं पे आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा, या फिर ट्विन फ्लेम क्या होते हैं बाई 4 ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो करके डालो, मिल जाएगा आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेकंड चांस, ओके, सेकंड चांस चाहिए, मतलब रिलेशनशिप टूट चुका है, एक बार ख़त्म हो चुका है। नो कांटेक्ट हो सकता है आप लोगों का, या फिर लेस कांटेक्ट हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑप्शंस, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो रिलेशनशिप, ओके, ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं, रिलेशनशिप को लेट गो किया जा रहा है। एक पर्सन ने पास्ट में लेट गो किया होगा, वो इंसान सेकंड चांस चाहता है। अभी आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बिकॉज ये रीडिंग आप दोनों की ये एनर्जी जो है वो म्यूचुअल है। आपकी आपके पर्सन के लिए हो सकती है, आपकी पर्सन की आपके लिए हो सकती है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ओके, थर्ड पार्टी के लिए हो सकता है आपके पर्सन ने आपको छोड़ा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी नहीं ली गई। पिछले 3 दिन से रीडिंग यही आ रही है, ठीक है। एनर्जी काफ़ी हद तक मैच हो सकती है, कुछ नए मैसेज आपको मिल सकते हैं। तो पिछले 2 दिनों की रीडिंग आपने नहीं देखी है तो जा करके देख लेना। रीडिंग बहुत अच्छी आई थी। जब भी एनर्जी शिफ्ट होती है, मुझे नहीं पता आप लोग रीडिंग क्यों नहीं देखते, ठीक है। मेरा काम है करना, तो मैं कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी, जिस तक जो मैसेज पहुँचना होगा मिल जाएगा। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, रीडिंग को स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे कि आपकी एनर्जी हमारे साथ चैनल हो जाया करे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए हमें। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को लगेगा मैम 10 सन का कार्ड आया हुआ है, 10 सन का कार्ड आया है बच्चा, लेकिन वो ये नहीं दिखा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। अभी हम बता देते हैं, उसके साथ में टावर भी आया हुआ है, ओके। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 2 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेजिटेरियस यानी धनु राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। इमोशंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई कप्स की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं।
ज़िंदगी में चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। किसी के लिए हो सकता है कर्मा डिमांड कर रहे हैं या फिर खुद इनको कर्मा मिला हुआ है कहीं से, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में कहीं से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, किसी जगह से कोई नए आइडियाज़ को मतलब कहीं से नए आइडियाज़ मिले हैं, मिल रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं कुछ अपने, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने आप को क्या कहना चाहिए, मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी चीज़ पे, मतलब इनका फोकस है कहीं ना किसी चीज़ को लेकर के, एक्साइटमेंट है, एक नई शुरुआत को लेकर के एक्साइटमेंट हो सकता है, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। टावर है इनकी ज़िंदगी में, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है। अब कहीं कुछ ख़त्म हुआ है तो एक नई शुरुआत ही अपनी ज़िंदगी की करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं पे टावर आ गया है, पूरी तरीके से चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से सडनली ख़राब हुई हैं, तो अभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो इनकी जॉब चली गई है तो जॉब ढूंढ रहे हैं, या कोई कोर्स था, किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम वगैरह था जहाँ पे इनको लग रहा था कि हाँ इसमें होपफुल थे कि हो जाएगा, और सडनली हो सकता है उसमें रिज़ल्ट अच्छा ना आया हो, या कहीं ना कहीं कुछ है, होप, उम्मीद टूट गई उस चीज़ की, या फिर कोई रिलेशनशिप है जो ख़त्म हो गया। तो अब इनका क्या है, अभी अपनी ज़िंदगी में एक जगह से एंडिंग हो गई, तो अब ये नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की एक्साइटमेंट के साथ में कर रहे हैं। हो सकता है कोई कोर्स अगर ये पढ़ रहे हैं, तो डिपेंड करता है, कलेक्टिव रीडिंग है तो सबकी एनर्जी अलग अलग होगी, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। जिन लोगों के लोग पर्सन पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए हो सकता है कि कोई कोर्स कर रहे थे, या किसी कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे थे कि इसमें बड़ा होपफुल थे कि ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्लानिंग करके रखा था, बट वहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई पूरी तरीके से, वो होप ही ख़त्म हो गई, कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया वो पूरा, ठीक है। या फिर कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ, सडन चेंज आया एकदम से, अचानक से। अब ये अपनी ज़िंदगी में एक फ्रीडम मतलब जो है वो इनको क्या कहना चाहिए, अपने आप को फ्री फील कर रहे हैं कि वहाँ से एक जगह से छूट गए। एक होता है ना, जब भी लाइफ में कुछ ख़राब होता है तो वो एक मौका होता है आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, अपनी लाइफ में एक चेंज लाने का, ठीक है। तो वैसा कुछ इनकी लाइफ में हुआ है। अभी अपनी ज़िंदगी में एक प्लेजर ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं, खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। फन ढूंढ रहे हैं, जॉय ढूंढ रहे हैं, वार्मथ ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। किसी तरीके का सेलिब्रेशन, सक्सेस अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं। अब आप कहेंगे अगर ऐसा कुछ है तो कुछ अच्छा नहीं, कुछ हुआ अच्छा नहीं है, किसी चीज़ को लेकर के एक जगह से कहीं तो सडन कुछ ब्रेक हुआ है इनका, बिल्कुल ख़त्म हुआ। अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे, ठीक है, तो और क्लियर कर देंगे। तो जब एक जगह से चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो आपने दूसरी जगह फाइंड आउट करता है, वैसे ही कुछ ये कर रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, एक बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, खुद को हारमोनी में लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। किसी तरीके का मॉडरेशन कर रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। कहीं कुछ ख़त्म हुआ है तो बहुत रोध हो नहीं रहे हैं, पागल नहीं हुए जा रहे हैं, पेशेंस के साथ चीज़ों को लेकर के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी सेंसिबल हैं, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ किसी चीज़ की मीनिंग ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। मीनिंग कह सकते हो कि टावर मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, क्यों चीज़ें ख़त्म हुई, ठीक है। इस तरीके का कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिपेंड करता है, जॉब ख़त्म हुआ है, कोई होप ख़त्म हुई है, या कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो बैलेंस ही अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, पर यहाँ पे इनके पास मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास हो सकते हैं, बहुत सारे काम इनके पास हो सकते हैं, बहुत सारे टास्क इनके पास एक साथ में हो सकते हैं। तो अब इनमें प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे कि किसको पहले किया जाए, मतलब इसको भी कर लें। सपोज एक तरफ करियर है, एक तरफ रिलेशनशिप है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ पार्टनर है, बहुत सारी चीज़ें, मैंने कुछ एग्जांपल दिए, सबके लिए अलग अलग होंगे। तो उन दो सिचुएशन में ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि पहले किसको प्रायोरिटी दें। काम तो दोनों करने हैं, ध्यान तो दोनों तरफ देना है, पर पहले किसको पकड़ें, वो चीज़ इनकी माइंड में अभी चल रही है। इनकी लाइफ में ना एंग्जाइटी बहुत है, टेंशन बहुत है, फियर है, डिप्रेशन है इनको बहुत ज़्यादा। इनको रात में नींद खुल जाती है, हो सकता है इनको सर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, नींद भी हो सकता है इनको नहीं आती है बहुत ज़्यादा, काफ़ी होपलेस है अपनी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हैं तो अभी इनकी जो स्थिति है वो ऐसे है, इसको ये एंड करना चाहते हैं इस स्थिति को, ठीक है। इसकी वजह से ये कंडीशन इनकी आई है, मतलब ये टावर आया है, टावर की वजह से इनकी इस तरीके की कंडीशन है, जहाँ बहुत सारे फियर इश्यूज़ हैं, एंग्जाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, बहुत कुछ है इनकी, नींद वींद नहीं आ रही इनको। इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। ये है इनका।
अगेन बैलेंस की एनर्जी है, बार बार बैलेंस की एनर्जी, ये भी बैलेंस को दिखाता है, ये भी बैलेंस को दिखाता है और ये भी बैलेंस को दिखाता है कार्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं बैलेंस 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 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्लैरिटी चाहते हैं, अपनी विल पावर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं। तो ये हर तरीके से अपने जीवन के हर एरिया पे काम कर रहे हैं ताकि अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। स्पिरिचुअलिटी पे भी हो सकता है ध्यान दे रहे हैं आजकल, पूजा पाठ कर रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी पे उससे रिलेटेड चीज़ें ढूंढ रहे हैं। हो सकता है मोबाइल पे देखते हैं या बुक्स वगैरह में फाइंड आउट कर रहे हैं। बहुत स्पीडली ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बहुत रैपिड एक्शन चाहते हैं, मूवमेंट लाना चाहते हैं। जो भी परिस्थितियाँ इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं उनको बदलने के लिए ये जो कर सकते हैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के इनकी ज़िंदगी में जो भी इनकी परिस्थिति चल रही है ना, ये टावर, इससे टावर से बाहर निकलने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए जो कर सकते हैं सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। फाइट बैक की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं, किसी के सवालों के जवाब देने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं, मतलब एक फाइट बैक की एनर्जी है। लड़ाई झगड़ा इन सेंस किसी के सवालों को फेस करना। सक्सेस चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, राइवलरी, कंपटीशन, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट तो है यहाँ पे बहुत सारा इनके, और ये अपनी ज़िंदगी में सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। नहीं चाहते कि इनकी गलती, कोई भी गलती हो जिससे कि इन्हें जीवन भर भुगतना पड़े उस चीज़ को। मिसिंग एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसको मिस कर रहे हैं उसको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, उसको एक मैरिज प्रपोजल ही अपनी ज़िंदगी में देना चाहते हैं। पर कोई ऐसा भी हो सकता है इससे ज़्यादा भी इनके पास, तो पहले पैसे पे ध्यान देना है, फिर इनको स्टेबल ऑफर करना है, ठीक है। प्यार करते हैं, किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, बट पहले करियर, फाइनेंसेस बनाना है, फिर जब ये इस लायक हो जाए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले पाए, जिम्मेदारियाँ उठा पाए, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए, तब ये अपनी ज़िंदगी में आगे उस इंसान को ऑफर करना चाहेंगे, मतलब उसको इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। न्याय चाहिए, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, ठीक है, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है तो इन्हें चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, उसकी भरपाई करनी है, अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ लानी है, आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, न्याय चाहते हैं अपने लिए, न्याय डिमांड कर रहे हैं। 10 सन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। हालांकि ज़रूरत नहीं थी इसको करने की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई फैमिली बिजनेस अपना करना चाहते हैं, कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है जो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, जिसकी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक चलती हैं, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, करेजियस है बहुत ज़्यादा, उसके एग्जैक्ट सोर्सेज अच्छे हो सकते हैं, सोसाइटी में उसका नाम हो सकता है। ये उस इंसान के साथ में मिलकर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई फैमिली बिजनेस उसके साथ में रन करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक वार्मथ, हैप्पीनेस चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स को मैं कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ सारी बातें, कुछ नया है नहीं। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द मून की एनर्जी, स्टेबल ऑफर करना है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, इनकी फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप इनकी ज़िंदगी में ख़त्म हुआ हो, जो जिसका कारण इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। इनके फैमिली, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, जो इन्हें डिफरेंट तरीके की बातें बोलते रहते हैं, लोग इनको डराते रहते हैं, इसलिए ये डरे हुए रहते हैं। जो इनके फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली जो सिचुएशन है, वो इनके घर में या इनके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो इनको डराते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका मूड बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है। और ये लोग, सारे लोग अच्छे नहीं है, इसमें कुछ लोग बहुत बुरे हो सकते हैं, इसमें यहाँ पे बहुत कनिंग किस्म के भी हो सकते हैं, इनकी मदर भी हो सकती है, ठीक है, उनका मदर के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता हो, जो ये इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। हो सकता है इनके करियर को लेकर के ही लोग इनको भड़काते रहते हैं, डराते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। गागी पे ध्यान नहीं देना, हम लड़का है लड़की है सबके लिए रीडिंग है, ये हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनिन, ठीक है।
हमें जो कंफर्टेबल लगता है, मैं लड़की हूँ तो मैं उस हिसाब से बोलती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन बताइए। मतलब ये करेंट फीलिंग है, ठीक है, करेंट फीलिंग। तो आपकी ज़िंदगी, आपके पर्सन की ज़िंदगी में एटलीस्ट 2 लोग तो हैं। एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल। किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आप लोगों का, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आप लोगों का हो सकता है मैरिड पर्सन से। या तो आप अपने मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, आप दोनों मैरिड हो सकते हो अलग अलग लोगों से, या फिर कोई एक मैरिड हो सकता है, ठीक है, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या उनके पास 2 चॉइस है, ठीक है। एक के पास एक फैमिली की तरफ से है, या एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट एक तरफ एक ऐसा इंसान है जो लॉयल है, कमिटेड है और प्यार भी करता है, उसके साथ साथ मदरली केयर भी करता है, और साथ ही साथ उस इंसान के पास फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है, पैसा भी है बहुत सारा, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल फेमिनाइन एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो सकता है। फेमिनाइन एनर्जी मतलब जो भी उनका जेंडर है उसका अपोजिट जेंडर, ठीक है। आप नंबर्स की बात कर लेते हैं। 1 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, अगेन 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सभी हैं, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी आ गई, ठीक है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी है कि सॉलिड कमिटमेंट, एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनका यही इरादा है और उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उस मैनिफेस्ट करने के लिए जो कुछ इन्हें करना चाहिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप इनकी ज़िंदगी में या तो क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हो या क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हो, बिकॉज दोनों ही एनर्जी आई हैं। तो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए आप क्वीन ऑफ कप पेंटिकल होगे और क्वीन ऑफ कप्स हो गए, कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हो। यहाँ पे मैं इंडिकेशन एक थोड़ा सा आपको दे देती हूँ कि जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं या जिनको फैमिली की तरफ से पैसा मिल रहा है, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको पैसे दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप इन क्वीन ऑफ पेंटिकल के इस कैटेगरी में आओगे, जहाँ आपने अपने पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। अपने पेरेंट्स ने आपको किया है, आपके पेरेंट्स ने आपको किया है, और आपने अपने पर्सन को किया है। दूसरी तरफ एक अनकंडीशनल लव हो सकता है जिसने बहुत प्यार किया है। प्यार क्वीन ऑफ पेंटिकल का भी लॉयल एंड कमिटेड वाला रहता है, इन दोनों का ही लॉयल एंड कमिटेड वाला रहता है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, इनको फैमिली से पैसा वगैरह ज़्यादा नहीं मिला हुआ है, और इन्होंने कभी भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया होगा, मतलब अपने पर्सन को आपने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया होगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने फाइनेंशियली अपने पर्सन को सपोर्ट नहीं किया है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल की, सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स की कैटेगरी में आएंगे, और जिन लोगों ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है वहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आओगे। तो आपके पर्सन साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, बट यहाँ पे ये एक्शन लेना चाहते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, स्किल, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बढ़ा रहे हैं ताकि ये अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला सकें। क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं आप इनके लिए, तो ये आपको, आप नर्चरिंग हो सकते हो, बहुत प्रैक्टिकल अब आप हो गए हो, लेकिन और आपने बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को ना फाइनेंशियली भी प्रोवाइड कराया, लेकिन आप प्रैक्टिकल माइंडसेट के इंसान हो, ठीक है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आपके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको लेकर के आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर इन्होंने कहीं करी हुई है तो वहाँ से गेन के आने का, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आप में ही वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूंढते हैं। बाकी मैं क्लैरिफाई भी कर दूंगी अभी इसको। तो ये वेट कर रहे हैं पैसों के आने का। द टावर की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो भी सडन चेंज आए हैं, उनमें ये वापस से चाहते हैं कि चीज़ें हील हो जाएं, चीज़ें सही हो जाएं। कुछ चीज़ें हैं जिनको ये रिलीज़ करना चाहते हैं।
आपके पर्सन उस एक तरफ तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक तरफ ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कंपैशन को, दिखाती है कंफर्ट को, दिखाती है कामनेस को दिखाती है। ठीक है, ये इंसान भी काफ़ी नर्चरिंग रहा है और हीलिंग रहा है, इमोशनली बहुत स्टेबल है ये इंसान। ठीक है, और काफ़ी इंट्यूटिव एंड केयरिंग है। तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल है यहाँ पर, ये स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं बिकॉज ये इंसान भी बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल भी ऑलरेडी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो दोनों ही एनर्जी बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे मॉनिटरी गेन भी है। तो आपके पर्सन एक स्टेबल ऑफर सोच समझ के इसीलिए देना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं। किसी तरीके बिजनेस या फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे अपना ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं या आने वाले हैं इनकी लाइफ में, ये उनको ओवरकम करना चाहते हैं और काफ़ी हद तक कैरियर फोकस्ड है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, न्याय डिमांड कर रहे हैं, कह सकते हो न्याय डिमांड कर रहे हैं और चाहते हैं कि बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो। फाइट बैक की एनर्जी है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि नहीं कुछ चीज़ों पे इन पे सवाल जवाब करोगे तो इनका ये रेडी हो रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी सेम चीज़ को ही दिखाती है, ये भी एक न्यू बिगिनिंग को दिखाती है, इंस्पिरेशन को दिखाती है, आइडियाज़ दिखाती है, कुछ डिस्कवर करने को दिखाते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के इनके अंदर ना फ्रीडम है, एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ों को ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसी वजह से इनको ना बेचैनी हो रही है, स्लीपलेस नाइट आ रही है, ये ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक साथ सोच रहे हैं। कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा इनको। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि किधर बढ़ना है, लेकिन अभी ये डिसीजन ले नहीं रहे जब तक ये कन्फ्यूज़न ख़त्म ना हो जाए। इन्हें पूरी तरीके से पहले श्योर होना है कि कौन इनके लिए अच्छा है, उसके बाद ही, क्योंकि नहीं चाहते कि गलती से भी इनसे कोई गलत डिसीजन हो जाए। मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, रिग्रेट है इन्हें प्यार को देने का आपका। मल्टीपल ऑप्शंस तो हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, एटलीस्ट दो तो मुझे क्लियर ही दिखा रहे हैं। वहाँ पे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थी, मतलब कहीं ना कहीं इन्हें डिसेप्शन मिला है, किसी एक रिलेशनशिप से धोखा मिला है, तो थर्ड पार्टी से मिला है आपसे, इसीलिए ये सेकंड चांस आपसे चाहते हैं। कुछ है नहीं ऐसा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए, हाँ हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। पॉवर्टी की एनर्जी है, मैच्योर वुमेन की एनर्जी है। 6 नंबर, 37 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट ये है कि वो आपको एक मैच्योर वुमेन की तरह देखते हैं। आपको हो सकता है आप अपने पार्टनर से उम्र में बड़े हो सकते हो, और इनकी कंडीशन ये है कि इनके पास अभी पैसा नहीं है, फाइनेंशियली ये बिल्कुल अपने आप को पुअर पाते हैं, हेल्पलेस पाते हैं। ये हो सकता है किसी के अंडर में काम कर रहे हो। ठीक है, तो इनकी कोई सेल्फ, अपनी कोई आइडेंटिटी एज सच नहीं है, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं फाइनेंशियली, ये बहुत ज़्यादा ख़राब इनकी कंडीशन है। और ये आपको ऐसे ऐसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ में हैंडल करो। या तो आपकी एज ज़्यादा हो सकती है कि आप इनसे अपने पर्सन के कंपैरिजन में बड़े हो, या फिर जो भी है ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा मैच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल करो। ठीक है, आपके पास हो सकता है सब कुछ है, सेटल हो आप,
लेकिन यहाँ पे इनकी कंडीशन ये है कि इनके लाइफ में प्रॉब्लम है। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन और आपके रिश्ते के रिगार्डिंग डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी है, ट्रायम्फ की एनर्जी है। 7 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के बीच में आपके मतलब डिवाइन इस रिलेशनशिप में ये देख रहे हैं कि आपको अल्टीमेटली तो जीत मिलेगी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आपको हैं। आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत ईजी नहीं है। ये चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसके बाद ही आपकी लाइफ में चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर्ड रखिए खुद को। ठीक है, कि ऑब्स्टिकल और चैलेंज आपकी ज़िंदगी में आएंगे ही आएंगे। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रीयूनियन है, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। ठीक है, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि हम कहीं भी जाएं, हम वापस एक दूसरे के पास लौट के आ ही जाते हैं। मतलब हमारा यूनियन हो ही जाता है, हम किधर भी जाएं बट हम आपके एक दूसरे के पास ही वापस आते हैं। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। ठीक है, आपके पर्सन को एहसास है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की और वो चाहते हैं कि वो अपनी इन गलतियों को शायद सुधार पाते। काश वो अपनी ज़िंदगी में इन अपनी गलतियों को सुधार पाते। होप आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैंने अभी तक इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं किया है। ठीक है, मैंने अभी भी मैं होपफुल हूँ, या मतलब वो लड़का लड़की जो भी है, अभी भी मैं होपफुल हूँ कि मैं एक दिन सब कुछ ठीक कर दूंगा या कर दूंगी वाली एनर्जी। ठीक है, हमारे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड आउटकम एंड थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को प्लान किया था, चीज़ें उस तरह से नहीं हुई। ठीक है, तो वो खुद एक जो आउटकम निकल के आया वो उनके लिए खुद अनएक्सपेक्टेड है। उन्हें वो नहीं समझते थे कि ये ऐसी कंडीशन आएगी। ठीक है, ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी जो ईगो है, ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया है, रिश्ते के बीच में आने दिया है। ठीक है, आपके कनेक्शन के बीच में आने दिया है, इस वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब हुई है। ठीक है, केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इनकी और आपकी जो केमिस्ट्री है ना वो इतनी माइंड ब्लोइंग है, इतनी अच्छी है कि वो उन्होंने किसी और के साथ में ना इतना इंटेंस रिलेशनशिप फील ही नहीं करा कभी भी। ठीक है, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। इतना इंटेंस पैशन उन्हें किसी भी और व्यक्ति के लिए कभी फील ही नहीं हुआ है। ठीक है, ये है उनकी एनर्जी। I need 2 cards from this deck. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 cards from this deck. हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर सो स्वीट। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप बहुत प्यारे इंसान हो।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई फील दैट यू हेट मी नाउ, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्हें अब ऐसा एहसास होता है, ऐसा लगता है कि अब आप उनसे नफरत करते हो। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इस वक्त वो शादी करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, और इसीलिए शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो इनको ये चीज़ बुरी लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे नफरत करते हो और अब इन्हें पाना नहीं चाहते, अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। बट ये मानते हैं कि आप बहुत स्वीट, बहुत प्यारे इंसान हो। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन दिखाइए। फाइनल शफल बाबा जी, फोकस करिए अपने डिवाइन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर रेडी एंड कम्युनिकेट क्लियरली, डिवाइन आपको इस वक्त कहना चाहते हैं कि आप लोगों को एक क्लियर कम्युनिकेशन आमने सामने बैठ के करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कनेक्शन करने की, मतलब कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। और डिवाइन आप जो भी चीज़ें आपको देना चाहते हैं ना, उसके लिए आप बता रहे हैं आपको कि अब आप रेडी हो उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए। ये अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो वो ये कहना चाहते हैं कि आप जो हो बिल्कुल क्या कहना चाहिए, रेडी हो। आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन की लेकिन ज़रूरत है यहाँ पर। अभी क्या देखें, अब तो सब कुछ हो गया। चलो फिर रीडिंग को इसी साथ मैं एक यस नो आंसर आपके लिए कर लेती हूँ। आप कोई सवाल सोच सकते हो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हम, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वो क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब यस नो हम देख रहे थे, सॉरी यस नो देख रहे थे, हम इसको नहीं देखेंगे बिकॉज यहाँ पर आपके पर्सन की ज़िंदगी में पता मैं एक्स्ट्रा एडिशनल दे रही हूँ, यहाँ तो मैं यस नो देखने आई हूँ। आपके मन में जो भी सवाल था उसका जवाब यस है, ठीक है, यस है आपके लिए जो भी आपने पूछा हो। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना एक से ज़्यादा ऑफर है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।